वालेकुम, मैं गुलजार मैं साहब। गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जिम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल की तरफ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी चलते हैं आज की वीडियो की जनाब। आज की वीडियो है नेशनल टॉक्स वाले इंडियन भाई व्लॉगर हैं, रिलीजन फर्स्ट और कंट्री फर्स्ट इंडियन पब्लिक रिएक्शन। देखते हैं भी सबसे पहले तो फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। ऑब्वियसली देश पहले है, धर्म क्या चीज होता है? ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पहले धर्म आता है? नहीं, पहले देश आता है हमारा। मैं भी यही कहूंगी कि हमारे लिए देश सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो भी करना है देश के लिए करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धर्म गलत है, बट जब बात देश की आती है तो सबसे पहले देश होना चाहिए। धर्म से ज्यादा बढ़कर देश होना चाहिए। देश जरूरी है हमारे लिए। तो देश के लिए हम लोग वर्क करेंगे तो धर्म के लिए ऑटोमेटिकली होगा। तब हमने पूछा कि आप लोग चाहते क्या हो, अगर कश्मीर का आप लोगों का चॉइस होगा तो उसने बोला नहीं तो डेफिनेटली इंडिया। आई थिंक इंडिया में इतना टैलेंट है। और तो जब हम देश को आगे रखेंगे तो हमारी जनरेशन जो होगी वो भी देश को आगे रखेगी। भाई अगर जब देश रहेगा तभी तो आप धर्म की रक्षा कर पाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुद्दीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भारत की जनता से हम पूछें कि उनके लिए धर्म सबसे पहले है या देश है। उसी टॉपिक को लेकर आज हम भारत की जनता के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे क्या उनकी राय है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में। क्या नाम है? नारायण। सर, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लोगों के दिमाग में आता है कि सबसे पहले आपके लिए देश है या धर्म? देश। क्यों सर? धर्म तो सर ना पूरे देश को बांटता है। धर्म जो चीज़ है आज की डेट में अगर आप देख रहे हैं तो धर्म क्या कर रहा है, सिर्फ लोगों को बांट रहा है। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई। मगर देश में ऐसा कुछ नहीं। देश सिर्फ एक होता है और एक ही धर्म होता है। अच्छा सर, हमें देश को सबसे आगे रखने का क्या फ़ायदा है? देश को सबसे आगे रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा अगर सब लोग समझते हैं तो एक भाईचारा बढ़ता है सर। अगर देश एक साथ हो जाता है और देश को हम आगे रखते हैं तो एक भाईचारा होता है, उसमें फिर कोई जात और पात नहीं होती। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। तो उससे देश आगे भी बढ़ेगा, उन्नति भी होगी, क्योंकि जब सारी चीज़ें एक ही पॉइंट के ऊपर आके रुक जाएंगी तो कहीं भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ लोग धर्म को आगे रखते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो धर्म को आगे रखते हैं। भाई सर, भारत के अंदर मैक्सिमम लोग भारत को ही आगे रखते हैं, लेकिन कुछ लोग रखते हैं, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है भारत को, या उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर धर्म ठीक है, मैं मानता हूँ धर्म को आगे रखना चाहिए। हर एक जात का एक धर्म, मतलब सबका एक अलग अलग धर्म होता है, धर्म को भी आगे रखना चाहिए। मगर अगर मेरे जो विचार है, धर्म को आगे रखने से सिर्फ लड़ाई होती है और देश पीछे हटता है और कुछ नहीं। अगर हम धर्म को रखते हैं तो सिर्फ आपस में लड़ाइयाँ होती हैं और कुछ नहीं, भाईचारा नहीं बनता। भाईचारा नहीं होगा तो सर देश आगे नहीं बढ़ेगा, और देश आगे नहीं बढ़ेगा तो सर जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रहेगा, जो आगे चल रहा है वो आगे ही रहेगा और कुछ नहीं होगा सर। इसलिए हमेशा देश को ही आगे रखना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम सर? शबाज अंसारी। सर, एक क्वेश्चन जो है देश के अंदर कभी कभी घुसता रहता है, लोग पूछते रहते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत जगहों के ऊपर ये मेंशन आपने देखा होगा कि कई लोग टारगेट करके किसी को कहते हैं कि आपके लिए देश पहले या धर्म। तो आप इस पर क्या कहेंगे सर? देश पहले। अच्छा सर, क्यों, मतलब क्या रीज़न है कि देश पहले रखा जाए? तो उसके क्या बेनिफिट हम लोग को मिलेंगे और कैसे हमारा देश उन्नत करेगा? देश पहले रखने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि देश में ही एकता है हमारी। अगर हम इसको धर्म के बेसिस पे देखेंगे तो इसमें बहुत सी लड़ाइयाँ होंगी, बहुत से प्रॉब्लम आएंगे। अल्पसंख्यक के लिए बहुत परेशानी क्रिएट हो सकती है इससे, क्योंकि पॉपुलेशन के नज़रिए से एक धर्म विशेष यहाँ पे ज़्यादा है, अल्पसंख्यक कम है, जाहिर सी बात है। तो अगर हम सब लोग एक ही नज़र से देखेंगे कि धर्म पहले ऊपर रखेंगे तो उससे हमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। धर्म की लड़ाई होगी, फिर देश किनारे रह जाएगा। इसलिए आप कह रहे हैं कि हमें देश के ऊपर फोकस करना चाहिए, सब भाई भाई बनकर रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपने देखा होगा न्यूज़ में कई जगह पे डिबेट चलती रहती है कि कुछ ये मान लो एक दो लोगों ने बोल दिया कि हमारे लिए धर्म पहले है, तो इस चीज़ को इतना बड़ा इशू बनाना और सारे लोग को टारगेट करना सही है क्या? जी बिल्कुल गलत है ये चीज़। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, और कोई क्राइम करता है, क्राइम का कोई धर्म नहीं होता है। कोई किसी क्रिमिनल को उसके धर्म से नहीं जोड़ के रखना चाहिए। क्रिमिनल के मन में ये नहीं रहता कि वो जो क्राइम कर रहा है कि वो किस लिए कर रहा है, वो एज अ बेसिस एक शख्स के ऊपर ही करता है, ना कि वो किसी धर्म के ऊपर करता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो
हमारे बीच के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उनका वो टारगेट होता है। लेकिन ऐसे लोगों को ना वो किसी एक समूह से होते हैं, ना किसी एक धर्म से होते हैं, उनका मकसद कुछ अलग होता है, वो इंसान नहीं कहलाते हैं मेरे नज़रिए से। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे संविधान हमारा है, हमें आज़ादी देता है कि हम चाहे जो धर्म माने, चाहे जो करें, चाहे हम किसी का धर्म छोड़ें, अपनाएं, कुछ जैसा पहने जैसा रहें, जो मन हो खाएं, जो चीज़ें करें। अगर हमें संविधान इन सारी चीज़ों का अधिकार देता है तो इसका मतलब कि संविधान सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि वो हमें सारे राइट्स दे रहा है। आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम अपने चीज़ें करते हैं, आप अपनी चीज़ें करते हैं, तो ये भी तो लोगों को थोड़ा समझना चाहिए यहाँ पर। जी हाँ, सब अच्छी बात कही आपने। संविधान, हमें ऐसा लगता है कि कोई और चीज़ पढ़ने से अच्छा है, यूट्यूब वगैरह रील वगैरह पढ़ने से अच्छा है, देखने से अच्छा है, एक बार हम अपना संविधान ज़रूर पढ़ें। क्योंकि कुछ लोगों को मतलब ऐसा है उनका मतलब कि कोई किसी के यहाँ हनुमान मंदिर पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहा है, किसी के यहाँ कोई अजान देना चाह रहा है। मेरा कहने का तरीका ये है कि अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहा है या किसी के यहाँ कोई अजान देना चाह रहा है, वो अपने घर में पहले संविधान पढ़ ले। सबसे पहले वो अगर ये चीज़ को पढ़ लेता है तो वो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और अगर अगर धर्म को किनारे रखते हैं, पहले देश को आगे लेके जाते हैं, क्योंकि धर्म के नज़रिए से तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। ये एक आध्यात्मिक चीज़ हो गई। अगर हमें आज के जनरेशन में रहना है, आज के मतलब उसमें रहना है कि हमें अपने अपने देश को आगे ले जाना है, और यही सबसे बड़ा हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए कि हमें अपनी मतलब जॉब्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए, ये धर्म वगैरह पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्या नाम है मैम? मेरा नाम दिव्या है। आपका? प्रकृति। आप? शिल्पी। शगुन। मैम, एक क्वेश्चन लोग अक्सर पूछते रहते हैं, न्यूज़ में देखा होगा या टीवी चैनल पे देखा होगा, कि आपके लिए देश पहले है या आपका धर्म पहले है? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली देश पहले है, धर्म क्या चीज़ होता है। अभी यहाँ पे ब्लड किसी को डोनेट करना होता है या फिर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वहाँ ये नहीं पूछता है कि ये ब्लड किस धर्म के व्यक्ति का है, नहीं पूछता है ना। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पहले धर्म आता है? नहीं, पहले देश आता है हमारा। अभी कोविड की सिचुएशन आई थी, उस कंडीशन में सब लोग पहले देश को अपनी प्रायोरिटी दे रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि हम किस कास्ट के हैं, क्या कर रहे हैं, मुस्लिम को दे रहे हैं, हिंदू को दे रहे हैं, सिख को दे रहे हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं होता है। तो मेरे लिए तो सबसे पहले मेरी देश ही है, सब फर्स्ट प्रायोरिटी देश को ही देंगे हम। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगी कि हमारे लिए देश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और चीज़ें बाद में होती, कुछ भी होता है हमारे देश को होता है तो सबसे पहले सारे एकजुट होकर हमारे देश के लिए लड़ते हैं। कोई ये नहीं देखता कि धर्म कौन सा है, क्या चीज़ें, तो देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मेरे लिए भी देश ही पहले है, क्योंकि जो धर्म है वो इंसानों ने ही अलग किया है, सब अलग अलग जो बांट के रखे हैं, बस। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर हम लोग देश को सबसे आगे रखते हैं तो उसके हमें बेनिफिट क्या है, हमारे देश की तरक्की में वो चीज़ें कितने मायने रखती हैं? बहुत मायने रखती है। अभी जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, पर्सनली मोदी जी जब से आए हैं तब से इंडिया एक बहुत ही सुप्रीम लेवल पे पहले तो था भी, और अब उस पे 4 चांद लग गए उनके आने की वजह से। बिकॉज मुझे लगता है कि वो देश को पहले सोचते हैं, देश की हर छोटी सी लेके बड़ी चीज़ों तक वो सोचते हैं, तो इससे पूरे विश्व में हमारे भारत का बहुत नाम होता है। और जैसे कि हम लोग, हमारे पूर्वज हैं, भारत खंडे, उत्तरवर्ष, जो भी कुछ ये सारी चीज़ें हैं, तो पहले इंडिया जो है, इंडिया का अगर कहीं नाम होता है और किसी कंट्री से उसे कंपेयर किया जाता है, उससे अच्छा बताया जाता है, तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत प्राउडफुल मूवमेंट होता है जब हमें ये कहा जाता है कि हम लोग इंडियन हैं या इंडियन है। तो ये जो फेस एक्सप्रेशन होता है अदर कंट्री के लोगों का ना, ये एक बहुत ही सुकून देता है। तो ये सुकून बरकरार रखना है बस, इसलिए जो भी करना है देश के लिए करना है। आप क्या कहेंगे? मैं भी सेम ही कहूँगी। अच्छा, जो लोग धर्म को, मान लो 1-2% होंगे भारत के अंदर, कुछ लोग होंगे जो धर्म को सबसे आगे रखते होंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, धर्म की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धर्म गलत है, बट जब बात देश की आती है तो सबसे पहले देश होना चाहिए, धर्म से ज़्यादा बढ़कर देश होना चाहिए। आप जो लोग जो है देश के आगे, कुछ लोग मान लीजिए हैं जो लोग धर्म को आगे रखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही बोलना चाहेंगे कि उनका धर्म सिर्फ उनके कुछ सालों तक रह जाएगा, देश उनके बाद भी रहेगा। तो पहले देश के बारे में सोचे, ये उनके लिए भी होगा, उनके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। और अगर वो धर्म को सोचते हैं तो ना वो उनके लिए अच्छा है ना उनके बच्चे के लिए अच्छा है। बस यही चीज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आफ्ताब। सर, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है या लोगों के दिमाग में आता है, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि पूछा जाता है कि आपके लिए सबसे पहले देश है या धर्म है? अगर देखा जाए तो धर्म जो है ना, वो देश से, मतलब देश ज़्यादा बड़ा है, धर्म छोटा है। लेकिन धर्म में कभी देश के, मतलब ऐसा नहीं, किसी भी धर्म में हो तो देश के बारे में बुराई नहीं बताई जाती। आप अगर
स्पेशली मतलब जो ऊपर से जो बुक्स आई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो कभी उसमें बुरा नहीं बताया जाता देश का। आपने काफ़ी चैनल्स काफ़ी चीज़ों पे देखा होगा। ज़्यादातर तो आजकल न्यूज़ वाले जो है ना वो फ्रॉड ज़्यादा फैलाते हैं अक्सर कर, ये चीज़ होती है। तो आपके हिसाब से देश सबसे ऊपर है? हाँ, देश सबसे पहले, बाकी चीज़ें बाद में। ऑफ कोर्स सीधी सी बात, अगर देश में इंसान है जहाँ हमारे मतलब हम मुस्लिम हैं, कलाम पाक में भी यही लिखा हुआ है कि जो जहाँ रहते हैं आप पहले वहाँ का कर्ज वसूल करिए, वहाँ का जो है वहाँ की मान्यता। जैसे अब बहुत लोग गाय वाय पे डिबेट करने लगते हैं, बहुत चीज़ें बहुत लोगों पे, तो हम लोग यही सोचते हैं, हालांकि मानना है किसी किसी का क्या मानना हो सकता है उसका तो नहीं पता, बट जैसे होता है ना कि अगर हमारी वजह से किसी का दिल दुखे तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात है वो, और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। गाय के अलावा इतने सारे जानवर हैं, फ्रीडम है इंडिया के अंदर, आप चाहे जिसको हाँ, खाओ हाँ जी, चाहे जो करो, है ना। जैसे कि एक मान लो, जैसे कुछ लोग जो बवाल फैलाते हैं, बवाल फैलाने दंगा की वजह से होता है, और दो चीज़ें होती हैं इसमें कि एक तो मुसलमानों का नाम आता है, मतलब कभी कभी होता है कि वो उनकी गलती रहती है, हालांकि यही नहीं कि मुसलमानों की, बहुत जगहों पे करवाया जाता है जानबूझ के, बहुत पॉलिटिक्स की वजह से कि हाँ हमें पॉलिटिक्स का मतलब वो चाहिए, बहुत लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ज़्यादातर ये होता नहीं क्योंकि मुस्लिम आज के टाइम पे इतना ज़्यादा डरा है, मतलब एक नेचुरल सी बात है, तो वो चीज़ आप आज के टाइम क्यों डरा हुआ है? डरा हुआ होता मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहें कि मुर्गे का मीट लेने जा रहे हैं तो वो तो नेचुरल पता चल जाता है, लेकिन अगर आप बकरे का कुछ भी लेने जा रहे हैं तो एक बार सोचता है कि भैया दूर से ना लेके आओ, क्योंकि रास्ते में कुछ भी होगा तो बवाल है, क्योंकि देखो पुलिस आने से पहले लोग आके पीट देंगे, ये चीज़ होती है। अफवाहों का लोग फायदा उठाते हैं, ठीक है। अगर लोगों को ये चीज़ें अफवाह के माध्यम से ना पता चले तो ऐसा कुछ होता है नहीं, सारे लोग, हम भी खाते होंगे, आप भी खाते होंगे, दुनिया भी खाते है। मेरे 90% दोस्त हिंदू हैं और सब खाते हैं, घर में किसी को नहीं पता है, लेकिन बाहर मेरे साथ सब बैठ के खाते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि हमें देश को सबसे आगे रखने क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदे हैं देश को सबसे आगे रखने? अगर हम देश को आगे रखेंगे तो हम पे दूसरे देश हमला नहीं कर पाएंगे, एकजुट रहेंगे तो कोई भी मैटर का सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम टुकड़ों में बट के रहेंगे, कोई भी हिंदू मुस्लिम, जैसे कोई भी अलग अलग मुस्लिमों में कई सारे कास्ट हो गई हैं, हिंदुओं में कई सारी कास्ट हो गई, हर जगह पे कई कास्ट के, हालांकि अपना जो रिवाज जो भी है वो किसी दूसरे को नुकसान ना रख के अपना मतलब फ़ायदा करिए अपना, लेकिन किसी को दूसरे को नुकसान ना हो, फ्रीडम के साथ में करिए। लेकिन अगर हम लोग सब साथ में मिल के रहेंगे तो हम मतलब अगर कोई दूसरा देश अगर हम पे कुछ करना भी चाहेगा तो नहीं कर सकता वो। धन्यवाद। क्या नाम है? आशीष। आपका नाम? दीक्षा। एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कभी कभी ट्रेंडिंग रहता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है धर्म जरूरी है या आपके लिए जो है देश जरूरी है, क्या कहेंगे इस पर? देश जरूरी है हमारे लिए तो। आप? ऑब्वियसली देश जरूरी है, और दोनों चीज़ों को हम साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते, दोनों चीज़ों की अपनी अपनी मान्यता है, वो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह इक्वली ज़रूरी है। अगर हम लोग देश को आगे रखते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होंगे, भारत की उन्नति में कितना ज़्यादा योगदान होगा उस चीज़ से, इस पर क्या कहेंगे आप? तो देश तो हमारे लिए सबसे मेजर फैक्टर, तो देश के लिए हम लोग वर्क करेंगे तो धर्म के लिए ऑटोमेटिकली होगा। पहले हम लोग देश को इंक्रीजमेंट करेंगे, चीज़ों को आगे देखेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तभी हम लोग आगे किसी चीज़ पे आगे जा सकते हैं। आप क्या? वही है, देश के लिए हम चीज़ों पे वर्क करेंगे तो धर्म के लिए वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, तो बस वही है हमारा, हमें अपना फुलफिल देना है, हमें अपनी चीज़ें अच्छे से। हमारे लिए वही है, देश है हमारा मेजर फैक्टर। क्या नाम है मैम? बिनाइफा साहूकार। जी मैम, क्या आप काम करते हो? मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, मतलब जिन लोगों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है और शादी का प्रॉब्लम है, कपल्स काउंसलिंग। साइकेट्रिक कंसल्ट? साइकाइट्रिक नहीं, मैं दवाई नहीं देती हूँ, सिर्फ बातें करती हूँ, साइकोलॉजिस्ट हम लोग कहते हैं ना वो। अच्छा मैम, एक भारत के अंदर या कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है कि आपके लिए पहले कंट्री है या आपका रिलीजन है, तो आपके लिए क्या सबसे पहले है? कंट्री। क्यों मैम? कंट्री अगर हम लोग आगे रखते हैं तो उससे हमें बेनिफिट क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं, और हमारे देश की उन्नति में कितना योगदान रहेगा? आई थिंक आज हमारा पॉलिटिक्स इतना डिविजिव हो गया है, मतलब इतना ये टुकड़ा टुकड़ा हो गया है कि अभी यूनिटी होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी में देखते हैं, आप ब्रेक्सिट देखिए, आप यूक्रेन का प्रॉब्लम देखिए, और जो इंडिया में भी जो हो रहा है, जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, लेकिन पहले बॉम्बे में हिंदू मुस्लिम पारसी क्रिश्चियन कोई फ़र्क नहीं रहता था, लेकिन ये 92 राइट्स, सिख राइट्स, इसमें, एंड इट्स ऑल पॉलिटिकल। अभी मैं पाकिस्तान भी गई हूँ, लेकिन पाकिस्तान, अभी हम लोग कश्मीर, अक्टूबर में हम लोग कश्मीर जाके आए, और वहाँ पे ये जो हम लोग फिल्म्स में देखते हैं, पॉलिटिक्स में देखते हैं, ऐसा ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। इनफैक्ट इतना ब्रदरहुड है और यूनिटी है, और लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं।
अच्छा, पाकिस्तान आप गए थे तो क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर आप? वेरी लवली पीपल। हम लोग ईरान गए हैं, पाकिस्तान गए, और जब वो लोग सुनते हैं ना लाइक आप कहाँ से हो, हिंदुस्तान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, और इतना वो जैसे आप लखनऊ के लोग कैसे वो हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं, क्या कहते हैं उसको, आदाब, तहजीब, हाँ वो सब दिखाते हैं, यू नो, एंड जेन्युइन क्यूरियोसिटी लाइक इंडिया में कैसे है आपके लोग, और एब्सोल्यूट फ्रेंडशिप होता है। ये हेट्रेड और ये जो नफरत हम लोग देखते हैं ना, सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अच्छा, एक और चीज़ मैम, आप जब पाकिस्तान गई होंगी तो वहाँ पे लोगों ने आपसे पूछा होगा कि वहाँ तो मतलब ऐसा न्यूज़ वाले पाकिस्तान के दिखाते हैं जैसे इंडिया वाले भी कुछ दिखाते हैं, नफरत दिखाते हैं, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि वहाँ मुस्लिम कैसे रहते हैं, उनके ऊपर बड़ा अत्याचार होता है, या आप लोग कैसे रहते हो, ये सब कुछ पूछा उन लोगों ने आपसे? नहीं 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 नहीं, बॉलीवुड के बारे में बहुत पूछा, हाँ मेनली बॉलीवुड के बारे में। अच्छा, एक और लेकिन कश्मीर में जब हम लोगों ने पूछा ना, मतलब हमारे टैक्सी वाले के साथ अभी 4-5 दिन के बाद जब दोस्ती हुई, थोड़ा ट्रस्ट डेवलप हुआ, तब हमने पूछा कि आप लोग चाहते क्या हो, अगर कश्मीर का आप लोगों का चॉइस होगा तो उसने बोला नहीं तो डेफिनेटली इंडिया। अच्छा मैम, एक और चीज़ आप मुझे बताइए, जैसे जो लोग धर्म को सबसे आगे रखते हैं, देश से आगे रखते हैं, वो कहीं ना कहीं देश के लिए मुसीबत बनेंगे, खतरा बनेंगे, ऐसा कह सकते हैं हम? कोई भी धर्म ये नहीं बताता कि डिस्ट्रॉय करो। इनफैक्ट अगर धर्म भी फॉलो करेंगे ना तो पीस होगा, लेकिन धर्म का जो गलत लेसन लेते हैं उससे तो फिर खून की नदियाँ ही बहेगी ना। आप क्या कहना चाहते हैं भारत के जो नागरिक हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इसके ऊपर, जो धर्म के नाम के ऊपर लड़ रहे हैं चीज़ें? देखिए, अगर हम लोग मिल के रहेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे तो कोई भी देश हो तरक्की करेगा। भारत भी तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा धीरे धीरे करके। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहें जो धर्म के ऊपर लड़ते हैं, जात के ऊपर लड़ते हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहें? आई थिंक इंडिया में इतना टैलेंट है और हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारा यूथ। हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यूथ। तो अगर ये यूथ ये नहीं देखेगा कि मैं ये धर्म का हूँ, वो धर्म का हूँ, लेकिन मैं इंडियन हूँ, और अगर हम सब लोग यूनाइट हो गए ना तो हम लोग सुपर पावर बन सकते हैं, क्योंकि हम में इतनी टैलेंट है। लेकिन यूनिटी चाहिए। अगर ये फ्रैगमेंटेशन होगा ना तो फिर प्रोग्रेस कभी नहीं होगा। मैम, यूनिटी, देखिए लड़ाने वाले लोग हर एक कंट्री में होते हैं, चाहे अपनी कंट्री हो चाहे कोई भी कंट्री आप देख लीजिए। हमारी सबसे खास बात यह है कि हम हजारों साल से इकट्ठा रह रहे हैं, है ना। हमें लड़ाने वाले आते हैं, तोड़ने वाले आते हैं, लेकिन वो मिट जाते हैं। लेकिन हम लोग की जो एकता है, अखंडता है, वो सब धर्मों को जो ये मातृभूमि ने प्यार दिया है, वो हमें लगता है किसी देश में नहीं मिलता हो। एब्सोल्युटली। और आपने जो बोला ना, मुझे गूसफ्लैश हो गया। तो आई थिंक हम लोग को अपना दिमाग यूज करना चाहिए, और ये जो उकसाने वाले लोग होते हैं ना, जस्ट इग्नोर। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है मैम? परवीन जहाँ। मैम आपका? नौशिजा। मैम, एक क्वेश्चन जो है अक्सर उठता रहता है, न्यूज़ चैनल वाले उठाते रहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है या देश है भारत के लोगों के लिए, आप क्या कहेंगे? देश बड़ा है। आप क्या कहेंगे? देश ही बड़ा है। अच्छा, ये बताइए मैम, हम अगर ये सोचते हैं सबसे पहले देश को रखते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं और उससे देश को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जैसे हमारी सोच होगी वैसे ही आने वाली जनरेशन की भी हम सोच बना सकते हैं। तो जब हम देश को आगे रखेंगे तो हमारी जनरेशन जो होगी वो भी देश को आगे रखेगी, हम ही को फॉलो करेगी। क्या बेटा कहेंगे? सबसे पहले अपनी कंट्री को रखना चाहिए, इस वजह से कि कंट्री मतलब अगर धर्म होगा तो भी तो मतलब कंट्री बनेगी हमारी, इस वजह से कंट्री को सबसे आगे रखना चाहिए। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हो कि सारे धर्म को मिलकर एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे सब लोग सुखी से रह सकें। हमारा देश ही सभी धर्मों का देश है, सर्वधर्म समभाव। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ का गलत, मान लो 1-2 लोगों ने कुछ कह दिया कि हमारे लिए धर्म बड़ा है, ठीक, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी की जाती है। न्यूज़ चैनल वाले भी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कंट्रोवर्सी करते हैं, बहुत सारे लोग गलत धारणा बना लेते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये चंद ऐसे फिरका परस्त ताकतें हैं जो हम लोगों को चैन से रहने नहीं देती हैं, ये उन्हीं का काम है। बाकी हम सब आपस में मिलजुल के रह लेते हैं और रह भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो हर एक कंट्री में होते हैं जो उनका काम होता है कि जब आदमी चैन से रह रहा है तो उसको चैन से नहीं रहने देने का वो लोग काम करते हैं। उनको दंगाई कहते हैं, जो दंगा फसादी लोग होते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।
वेलकम। क्या नाम है? अतुल सिंह। आपका? अबे सर, एक क्वेश्चन जो है अक्सर दिमाग में आता है, लोग पूछते हैं कि पहले देश है या पहले धर्म, क्योंकि धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा राजनीति होती है। तो हमें देश को पहले रखना चाहिए, धर्म को रखना चाहिए? हाँ, आजकल एक्चुअली देखिए मेन ये पॉइंट है, लोग अक्सर इसी के बारे में हर जगह आप कोई भी मामला हो, कुछ भी मसला होता है तो लोग सबसे पहले यही बात करते हैं कि देश या धर्म को लेके। तो मेरे हिसाब से तो आपका देश प्योरिटी पे होना चाहिए, धर्म तो एक सेकंड वो हो गया भाई। अगर जब देश रहेगा तभी तो आप धर्म की रक्षा कर पाएंगे। अब जब आप देश के लिए ही कुछ नहीं करेंगे, देश के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? जब एक देश अच्छा देश होता है और वो वहाँ के लोग शिक्षित होते हैं, सबको नौकरी है, सबके पास रोजगार है, लोगों के पास घर है, तब फिर आदमी वो धर्म की तरफ भी मुड़ता है। ठीक है, जब वो फुर्सत मिलती है उससे। अब आदमी के पास रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, उसके पास खाने का पैसा नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं, तो वो धर्म कहाँ तक, वो धर्म भाई खाने पीने के लिए तो देगा नहीं। जब तक आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप जो है धर्म के लिए नहीं जा सकते। धर्म एक अलग चीज़ है और देश तो न प्योरिटी पे है ही। अब हमारे जैसे देश में आप देखिए सैनिक हैं इतने, तो उसमें किसी को कोई धर्म देख के तो कोई ज्वाइन नहीं करता है। वो उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, कोई भी होता है जो अपने देश में लोग काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तो धर्म देख के कोई नहीं देश के लिए। कुछ लोग अब देखिए अभी जो ये आपका हुआ था अग्निवीर वाला, तो उसमें 5 साल के लिए सिर्फ रख रहे हैं लोगों को, जो लड़के हैं। लेकिन लोग क्यों जा रहे हैं उसमें? जॉब के लिए नहीं, उनको देश की सेवा करनी है। लोग धर्म को आगे रखते हैं, देश को सेकेंडरी रखते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धर्म को आगे रखने का एक पर्पज़ ये है कि उनका उसके पीछे कुछ ना कुछ जैसे ये होता है पर्पज़ होता है, या कुछ ना कुछ उनको उससे बेनिफिट हो रहा है। मान लीजिए कोई राजनीतिक आदमी है तो वो धर्म को आगे लाके फिर वो लोगों फिर अपना एक जो है लोगों के बीच में अपना माहौल बनाता है। तो अब या अगर अच्छा आदमी, बहुत से लोग हैं देखिए, ऋषि मुनि पुराने लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो धर्म को आगे प्रचार करते हैं, क्योंकि उनको उसका सही नॉलेज है कि लोगों को क्या बताना चाहिए, सही चीज़ें बताते हैं वो लोग, तो उससे प्रचार होता है धर्म का। अच्छी बात है ये। लेकिन आप गलत चीज़ें प्रचार करके उसका गलत आप फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये एक बार हो सकता है, बार बार आप उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो अच्छी बात है, लेकिन उसका आप सही उपयोग करें तो ठीक है। आप धर्म का अगर सही उपयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। धर्म का प्रचार करना, वो किसी का भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी का भी धर्म हो, वो सबके लिए अच्छा है, लेकिन आप उसको सही वे में इस्तेमाल करो आप। धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है सर? विनीत पांडे। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। एक क्वेश्चन अक्सर लोगों के मन में आता है, पूछा जाता है कि आपके लिए देश पहले है या धर्म, इस पर आप क्या कहेंगे? देश पहले, कंट्री इज़ फर्स्ट। क्यों सर? क्योंकि आई थिंक रिलीजन और ये सारी चीज़ें हमारी आइडेंटिटी हैं, बट कंट्री हमारी माँ है। ठीक है, हम देश ये हमारी आइडेंटिटी है। वेन एवर वी गो वी से दैट वी आर फ्रॉम इंडिया। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली आर आइडेंटिटी, फ्रॉम वेयर वी आर बॉर्न अप एंड बॉट अप। तो इसलिए मैं अगर इफ़ आई वुड प्रेफर तो आई वुड प्रेफर कंट्री फर्स्ट। ये जो नेशन टॉक वाले भाई साहब हैं उसको लिए अभी सलाम पेश करते हैं कि एक अच्छा मैसेज उसने अपने माशरे में छोड़ा है कि पहले आपके लिए मुल्क है कि इस मज़हब है। तो हम हर आदमी की ये सोच होनी चाहिए कि जिस मुल्क में वो रहता है, जिस मुल्क से वो खाता है, उसके लिए वो नंबर 1 पर होना चाहिए। बाद में मज़हब होना चाहिए, बाद में कोई और चीज़ होनी चाहिए। जहाँ का वो खाता उसका भी ख्याल रखें। अच्छा, बात इतनी है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो बड़ा मज़ेदार टॉपिक था, बड़ा अच्छा टॉपिक था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इस पर मैंने भी व्लॉग किया था। लेकिन फ़र्क ये है पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम में, यहीं पे मुझे फ़र्क नज़र आ गया कि इंडियन अवाम 100% यही बोली कि हमें, चाहे वो मुसलमान था चाहे वो हिंदू था, कोई भी मजहब से तल्लुक़ रखता था, उन्होंने यही बात बोली कि हमारे लिए सबसे पहले कंट्री है। तो उनकी कंट्री ही उनके लिए प्रायोरिटी है, इसलिए वो आज तरक्की कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसके बरअक्स है। पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है मज़हब को दी जाती है, मज़हब को दी जाती है।
तो इसी वजह से आज मजहब के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही तो हमारा मुल्क भी इस मजहब की वजह से ही अलहदा हुआ था इंडिया से, इस्लाम के नाम पर ये बना था, क्योंकि हमने तो मुल्क हमें- असली मजहब के यार नाम वो तो गुलजार को बुरा तो नहीं ना हुआ, अगर इस्लाम के नाम पे बना को बुरा तो नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ है भाई हर लेकिन ये नहीं मतलब कि हर जगह मेरी पे तो बात दुनिया की कोई भी बात ले बीच में ये हाँ मजहब भाई हमारे मुल्क में मजहब भी एक- रखे लेकिन मुल्क भी भाई रखे। मेरी तो बात सुने, एक इस्लामी, हम सारे मुसलमान तो नहीं ना, हर मजहब के हमारे यहाँ इधर रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, हम सबको ख्याल रखना चाहिए। हमें पहले जो हमारे यहाँ इधर सिख भाई हैं, वो चाहे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, वो कहते हैं कि दिल दिल जान पाकिस्तान, आपने तो उनका हक भी यही बनता है ना, उनका हक भी यही है ना। तो जो उधर के मुसलमान है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान सबसे आगे है, कोई मुसलमान कोई सिख कोई हिंदू बात तो वो ही आगे पहले मुल्क नंबर की। पर मुल्क पहले नंबर पर होना चाहिए भाई जो तो अपने हमारे मुल्क का यहाँ सगा ये नहीं, क्या जो है? अपने मुल्क का नहीं वो किसी का क्या होगा। हमारे यहाँ ऐसा क्यों तासर दिया जाता है कि हम एक इस्लामी कंट्री है तो हमें पहले यार इस्लामी कंट्री तो है ही, हम मुकर नहीं सकते और हम मुकरेंगे भी क्यों, वो तो हम है ही गुलजार यार, ये तो हमारे खून में रचिया हुआ है, ये खून अगर ये इस्लाम ना होता तो जो कुदरत हिंदू की भाई वजह हैं, से फिर मेरी तो होते बात सुने, जो हिंदू भाई हैं या सिख भाई हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उनको दिल में तो मैल जाती होगी ना, गलत ना समझ जाते हैं कि ये इस्लामी कंट्री है तो हमें ये अपने बराबर का हिस्सेदार नहीं समझते। पहले यार नंबर पर बराबर हमें के हिस्सेदार नहीं, सारे काम का देखना गुलजार, MNAs है कि नहीं है, हिंदू सिख है कि नहीं है ना। सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर ये कानून है, आइन में लिखा गया है कि आप आर्मी चीफ या सदर या वजीर आजम नहीं बनेंगे, इस तरह बड़ी पोस्ट में नहीं जाएंगे। वो तो हम उसके अलावा हर रुकन भी आते हैं नीचे नीचे। तो ये रुखसार भाई ने भी ब्लॉग किया था, वो आम अवाम का भी हमने ब्लॉग करने गए थे तो उनकी सोच देखी थी, वो उन्होंने पहले प्योरिटी दी थी कि रुखसार भाई के कहना है कि उन्होंने बोला कि हमें पहले मुल्क नहीं है, हमें इस्लाम आ गया है, तो ये ऐसा था तो नहीं देना चाहिए, हमें नहीं पहले ये नंबर बोलना पर चाहिए हमारा कि मुल्क इस्लाम होना हमारे लिए अपनी इस्लाम पे जान कुर्बान है, मतलब अपने पे, लेकिन मुल्क के ऊपर भी हमारी जान कुर्बान है, जो भी दोनों को रखे ना बराबरी में। ये नहीं कि हमें मजहब को छोड़ दे इसलिए मुल्क पे चले जाए और मुल्क को छोड़ दे मजहब पे चले जाए, ये नहीं इस तरह बोलना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मजहब जो है, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे वो मुसलमान है, उसको पता है कि वो अपने दीन के लिए या अपने मजहब के लिए कितना जान भी दे सकता है, वो किसी को दिखाने की यार कोई बात इंडिया के नहीं अंदर है। रुखसार तो देख ले, क्या वो जो कहते हैं हमारा मजहब से पहले हमारा मुल्क जरूरी है, कहते हैं ना, क्या वो वो मतलब आपके सामने वीडियो यार देख रहे एक मिनट हैं, बात तो सुन ले, उन्होंने बोला ना। बात तो सुन ले, जो अब कह रहे हैं कि हमारा जो हिंदू कह रहे हैं, जो मुसलमान एक लड़का हमने देखा था वो भी बोल रहा था, एक लेकिन नहीं, वो दो तीन हिंदू थे, सुन तो सही, मुसलमान थे। वो क्या कह रहे थे, हमारा मुल्क पहले है बाद में मजहब है, क्या वो गलत कह रहे हैं? नहीं गलत जो कह रहे वो साथ में मजहब भी रख रहे हैं मेरा भाई और मुल्क को भी रख रहे हैं, ये बोलने का हरगिज मतलब नहीं कि वो जो मजहब को छोड़ देंगे तो एक मुल्क पे चले जाएंगे, नहीं, दोनों को एहतराम करेंगे तो तब भी बात बनती है भाई। वो उनके दिल में अपना जो मजहब हिंदुइज्म है या मुसलमान है या मिर्जाई है वो भी दिल में है, अदब एहतराम है और मुल्क का भी अदब एहतराम है। ये कैसी बाढ़ आई हुई है, जो एक मुझे पीके जो फिल्म है, पीके फिल्म का जो आमिर खान साहब का सीन है कि उन्होंने 3-4 मजहब के आदमी उन्होंने पहचाने के यार लिए हिंदू बोल सिख तो ईसाई उन्होंने मुसलमान वो पंडित के सामने ले गए थे, आप बताओ कि ये किस मजहब हुलिया का सिर्फ change है। हुलिये चेंज कर दिए थे, तो आपने बोलो कि इसके खून में मुसलमान का है या हिंदू का खून है, किसका है? सिर्फ उन्होंने सिर्फ हमारी जो पहचान है, हमारे कल्चर से, हमारे रहन सहन से, हमारे हुलिये से सिर्फ चेंज है। आए तो दुनिया में एक इंसान ही है ना, खून तो एक जैसे ही है ना, ब्लड तो एक जैसे ही है ना। वो एक भाई साहब ने कहा था कि जब हम ब्लड एक हम हिंदू को दें, क्या हम उसको नहीं देंगे? ये हमारे दरमियान ही दूरी है भाई, हमारे दरमियान ही दूरी है मजहब। यार है तो इंसान ना, ये जो आगे ये मजहब है, ये तुम बन गए है ना, फिरके वारी तो बन गई है तो पहले फलाने फिरके से इस तरह बन गया, लेकिन है तो इंसान ही ना, सारे इंसान असल तो इंसानियत। अगर इंसानियत नहीं तो फिर मजहब वगैरह कहाँ से आएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल में अगर मुल्क होगा तो मजहब होगा, बिल्कुल। अगर मुल्क नहीं होगा तो आप मजहब कहाँ से आएगा? आप मजहब का प्रचार कहाँ करेंगे? आपको वो आज़ादी मजहबी नहीं होगी जिसकी तहत आप अपने मजहबी फराज अंजाम दे सकेंगे। ऐसी बात।
अगर आपका मुल्क आपकी सालमियत होगी तो आपके मजहबी सालमियत भी होगी। अगर आपके तमाम जो फ़िरके हैं, जो तमाम लोग हैं, एकजुट होकर मुल्क दिफा करेंगे तो दिफा होगा। अगर आप रंगो नस्ल ज़ातो पात और मज़हब और फ़िरका वारियत में पड़ जाएंगे तो आपका मुल्क तो मेरे ख्याल में पारा पारा हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और उसको संभालने के लिए मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वो मज़हब को दी जाती है, और इंडिया में प्रायोरिटी दी जाती है इंडिया को दी जाती है, मुल्क को दी जाती है, जिसकी वजह से इंडिया तरक्की कर रहा है। और पाकिस्तान भी हो सकता है कि आइंदा दिनों में तरक्की करे या डिफ़ॉल्ट कर जाए, ये तो बेहतर जानते हैं। डिफॉल्ट तो नहीं करेगा। चलें जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।